राधा रानी की सखी ललिता और विशाखा ने कान्हा की सखा मधुमंगल से पूछी कि हमने सुना तेरे कान्हा ने तो बड़े बड़े राक्षसन को वध करो है। तो मधुमंगल थोड़ा अभिमान में आए कि बोलो कि हाँ गोपियों, तुमने जो भी मेरे कान्हा के बारे में सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। मन की अच्छा। तो वो बोली अगर तेरो कान्हा, मम्मी लाला रो रहा है, लाला रो रहा है, ला रही कथा सुना सबको प्रसाद मिलेगा। सुनाऊं फिर नहीं? संजय दूध गरम करके लिए मैं छोटी बोतल वाले। तो फिर क्या हुआ कि गोपियां बोली कि जहाँ में मल्ल युद्ध में एक शर्त रहेगी कि जो भी हारे हो वह भंडारो करना होगा। मन की अच्छा ठीक है। तो फिर कान्हा मधुमंगल कान्हा के पास गयो और बोलो कि थोड़ा विचारो हर्षोल्लास के साथ बोलो कि जो ब्रज की छोरी जामिन आए इनके संग जो मेन लीडर राधा हथका वाके संग तेरो मल्ल युद्ध रखो है। कान्हा बोलो जिका करो, तू बता वो एक छोरी तो है कि लड़वावे वो। देख लड़ना तो तू लड़ ले लेकिन बातें मैं ना लड़ूंगा, क्योंकि राधा रानी ठाकुर जी से 11 महीने 15 दिन बड़ी थी तो ठाकुर डरते थे श्री जी से। मधुमंगल बोलो देख लड़ना तो पड़े वो राजी ना गैर राजी, क्योंकि हमारी नाक कट जावे नहीं तो पहले हार मान ले कि ठीक है। तो कान्हा मधुमंगल कान्हा को जबरदस्ती खींचता हुआ मल्ल मंच तक लाया है। भांडीर वट के नीचे मल्ल मंच तैयार किया गया जिसमें हमारी राधा रानी मल्ल वेश में थी। तो जैसे ही श्री जी ठाकुर जी को देखें और उनसे इशारों करें ऐसे, तो जैसे ठाकुर अपना कप कपातो हाथ हमारे श्री जी के हाथ में देवे और जैसे ही श्री जी से ठाकुर को स्पर्श हुए और राधा रानी में एक पछाड़ दे में कान्हा हमारा नीचे और राधा रानी हमारी ऊपर। तो सभी गोपियां बड़ी खुश होती हैं कि हमारी राधा रानी जीत गई। लेकिन जब कान्हा अपनी शाखाओं की तरफ निगाह घुमाए के देखे बोले भैया तुमने कल को मुंह लटका रखो है, मैं हूँ तो जीता हूँ तुम हूँ तो ताली बजाओ। सखा बोले एक तो नीचे पड़ो है, इन छोरिन के सामने हमारी नाक कटवा दी, ऊपर से कह रहा मैं हूँ तो जीता हूँ तुम हूँ तो ताली बजाओ। कान्हा बोलो भैया में नाक कोई सवाल है? सखा बोले और काय को सवाल रहे वो? कान्हा बोला देखो मैं नीचे हूँ और जी मेरे ऊपर है, राधा रानी ऊपर थी ठाकुर के, तो बताओ आसमान की तरफ नाक कौन की ऊंची है? बोले भैया तेरी ही ऊंची है। तो कान्हा बोला फिर जीतो कौन? सखा बोले तू ही जीतो फिर तो नाक कोई सवाल हो तो सभी सखा बड़े खुश है कि हमारा गाना जीत लो। अब सखियां बोली देख चाहे तू कछू कह चाहे तू अपनी हार में जीत बना, लेकिन मल्ल युद्ध में तो एक दूसरे को चित्त कर वो ही रहे। तो हमारी राधा रानी ने तेरे कानों को चित्त करो तो वह हारवे के मुताबिक अब तो भंडारो करना पड़ेगा। तो फिर सभी सखान ने मिल के यहाँ पे भंडारो करो कान्हा के संग। तो जब स्थान को नाम भांडीर बन पड़ा है। अब मैं आपको यहाँ पे प्रसाद की थोड़ी महिमा बताती हूँ। श्री जी के विवाह की तो सुनी ली होगी आप सभी लोगों ने, कुएं के बारे में भी सुन लिया होगा? नहीं सुना। कुएं के बारे में बताती हूँ। जो कुआं है ये नॉर्मल कुआं नहीं है, इसकी मान्यता हमारे 4 युग से बताई गई है। प्रथम युग था सतयुग, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार। तो जो सत्यव्रत नामक राजा थे जिन्होंने मछली रूपी बने भगवान विष्णु को 4 पहर के लिए इस कूप में रखा, तो इस कूप का नाम मत्स्य कूप पड़ा। त्रेता युग में राम जी के अवतार में यही कुआं यक्ष कूप के नाम से जाना गया और द्वापर युग में कुआं छिप गया था। तो ठाकुर जी ने एक लीला को रचित किया कि कंस का भेजा हुआ दूत वत्सासुर राक्षस जो गायन को वेश धारण करके बचनों में छिप के आएगो और ठाकुर जी की गैया ने उलट पुलट करवे लगो। अब सखा बोले कान्हा देखियो जो हमारा तो बछड़ा हाथ ना है और हमारी गैया ने और मारवे लग रहा है। ठाकुर ने देखी जी तो एक राक्षस है
बाकी पूंछ पकड़ी और वहां में एक पछाड़ दई और वहां को उद्धार है। अब तो ग्वालवाल बोले काना तेने तो गौ हत्या करी है, ना तो तू हमारे संग खेलेगो ना खावेगो पीवेगो, चूंकि तू तो एक गौ हत्या हो। काना बोलो भैया मैंने कौन सी गौ हत्या करी है, मैंने तो राक्षस को ही वध करो है। सखा बोले देख बेशक वो राक्षस हो लेकिन वेश में तो गौ के लो ना, जो हमारे तो गौ हत्या को श्राप लगो है। काना बोलो भैया जाके शुद्धिकरण करवे काजे वो कहाँ करना होगा। सखा बोले कि जितने भी ब्रह्मांड में देवी देवता है वो सबके पास जाएगी, आचमन जल लेके शुद्धिकरण करनी होगी, जब ही तो पवित्र और शुद्ध रह सके, वरना तू तो एक गौ हत्या है। काना सोचने लगा कि अगर मैं ऐसे ही ब्रह्मांड में भ्रमण करवे काजे निकलूंगा तो मेरे कितने अवतार बदल जाएंगे। तो यहाँ पे यमुना महारानी का किनारा था, ठाकुर जी ने बंसी को लिया, जमीन को फाड़ा, जमीन पानी देने लगी और 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन किया, सभी ने अपना जल छोड़ो। काना ने स्नान करके शुद्ध और पवित्र हुए। काना बोलो भैया देखो अब तो मैं शुद्ध और पवित्र है वो, और तुम मोते दूर रही हो। सखा बोले क्यों काना, तो तू हमारे साथ खेल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, क्योंकि तू पवित्र हो गया। काना बोलो भैया देखो मैंने सुनिए मारवे वाले से ज्यादा दोषी देखने वालों में, तुम लोग तो खड़े है कि देख रहे बचा चुनाव। सखा बोले बात तो सही कह रहे हो, बोले हमें क्या करना चाहिए। तो एक सखा मधुमंगल बोलो बड़े मिलियो कि अरे जा मैं काना ने स्नान करो भाई, मैं तुम्हें स्नान करो। तो फिर सभी सखा ने स्नान करके शुद्ध पवित्र हुए। यहाँ तक ऐसी मान्यता शुरू हुई कि जिन माता बहनों पे बच्चा ना हो में या जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं, वो माता बहने सोमवार की जो अमावस्या रहे ना वह सोमवती अमावस्या बोले, बाद नामे कुआ के अगल बगल कुंडियां बनी हुई वहां में स्नान करें और गाय के गोबर से स्वास्तिक बनाए के अपनी मनोइच्छा को फल प्राप्त करें। बाद में जो कुआ को जल है ना वो दूध में बदल जावे, क्योंकि जो भगवान विष्णु और क्षीर सागर में निवास करें तो बाद में उनको भी आवाहन हुए, उन्हीं के प्रभाव के कारण पानी आज भी दूधियापन में बदले और चौथा युग चल रहा है। जाको एक श्लोक आवे कि तस्मिन के स्नातो भांडीर कूप नियतो नियताशनम सर्व पाप विनम्र मुक्त इंद्रलोक सागस्ती। जो भी भक्त इस भांडीर कूप में स्नान करता है, आचमन लेता है, छींटे लगाता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक को चला जाता है। और हमारी राधा रानी ने इस स्थान के बारे में बहुत ही विशेष बात कही कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। खाना बोले इतनी बड़ी बात को कह रहे हैं, फिर तो लोग पाप करेंगे और सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। श्री जी ने कहा नहीं काना विशेष कृपा करूंगी, जिसके प्रति मेरी भक्ति सच्ची होगी, भाव सच्चा होगा, भक्त विवाह में उपस्थित होगा, वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा। जब जाके गुप्त वृंदावन आएगा और डायरेक्ट नहीं आएगा, बीच में माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस ब्रज गोलोक धाम से ठाकुर जी की गोलोक धाम में जाता है। क्योंकि इसका भी एक श्लोक आता है कि एकादशंतु भांडीरम, ब्रज में 12 वन है, 24 उपवन। तो जो 12वां वन है, वनों का मेन केंद्र वृंदावन, जहाँ पे सभी भक्त आते हैं और चले जाते हैं। और जो 11वां वन है वो हमारा भांडीर वन। फिर कहा था योगी नाम प्रियम उत्तम, संत महात्माओं को ये वन अति प्रिय है। फिर कहा था तस्य दर्शन मात्र, इसके दर्शन मात्र से ही नरो गर्व न गच्छति, दोबारा किसी भी गर्व की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहा था भांडीरम समन प्राप्य बनाना वन उत्तमम, यानी ये जो भांडीर वन है ये सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है, क्योंकि हमारे प्रिया जी की विवाह स्थली है। फिर कहा था श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म न विदते, जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, श्री वासुदेव जी का दर्शन करता है, भंडारे में दान इत्यादि करता है, पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। बोले राधे राधे, पांडीवन धाम की जय जय श्री राधे। ये दुर्वासा मुनि का था, दोबारा से रिपीट करना है। जो दे रहा है उनको कुछ तो भुगतना पड़ेगा। इन्होंने जल्दी की बोला मुझसे, नहीं मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। ये लोग बोले सब लोग गए, बोले उनको चलिए तो वहाँ फंस गए। अच्छा एक बार सुना दो। एक बार सुना दो। देखो ये जो दुर्वासा मुनि की लीला है ये बड़ी हास्य और आनंदित लीला है कि जो गोपियां थी वो प्रातः काल यमुना महारानी में स्नान करके उनके पार पर जो बाली होती है उसकी कात्यायनी मैया बनाती थी और उनसे एक ही प्रार्थना करती थी, हे कात्यायनी मैया हमें कान्हा जी पति रूप में मिले।
तो एक मंत्र बोलती थी कि ओम कात्यायनी महामाहिनी मकागिनी धोश्वरी नंद गोपसुत देवी पतिम्बरे कुरुतेम्बरे नमः। हे कात्यायनी मैया, हमें जो कान्हा जी हैं, जो नंद का पूत है, वो हमें अपने पति रूप में मिले। तो कात्यायनी मैया एक दिन प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती हैं कि आप सभी गोपियों को कान्हा पूर्णिमा के दिन मिलेंगे। तो पूर्णिमा का दिन होता है, गोपियाँ कान्हा के पास जाती हैं और देखती हैं कान्हा तो कोई पूजा कर रहा था, और कान्हा से कहती है कान्हा आज तो पूर्णिमा है और आज महारास होगा। तो कान्हा बोला गोपियाँ आज पूर्णिमा तो है, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है और हम गुरु की आराधना कर रहे हैं। तो गोपियाँ संकोच में पड़ती हैं, कान्हा तेरे भी गुरु हैं का? कान्हा बोलो हाँ मेरे भी गुरु हैं। तो गोपियाँ बोली अगर हमें तेरे गुरु से मिलना हो तो हम कैसे मिलेंगे? तो कान्हा कहता है कि हे गोपियों, अगर तुम्हें कान्हा से दुर्वासा मुनि गुरुवर से मिलना है तो तुम्हें एक आग्रह करना पड़ेगा कि हे यमुना महारानी, जो हमारे कान्हा जी हैं वो बाल ब्रह्मचारी हैं, बाल योगी हैं, बाल यति हैं, तो यमुना महारानी हमें रास्ता दो। ठीक है, अगर तू मतलब बाल ब्रह्मचारी बन रहा है, वैसे तो कितने ने छेड़ के ना चले और कितनी ना तेरी लुगाई, जो बात है वह बात है बता कि ना ये तुम आग्रह कर दिए तो यमुना महारानी तुम्हें रास्ता दे देंगी। ये झूठ तो ना बोलो कि ना मैं झूठ ना बोलो। ठीक है, गोपियाँ घर की तरफ प्रस्थान करने लगी हैं। कान्हा बोला कि जो हमारे गुरुवर है वो कछु ग्रहण ना करें, वो केवल दूब रस को ही पान करें, तुम उनका कछु बनाए की मत ले जाइयो। गोपियाँ बोली हम अपने हाथ में 56 प्रकार को व्यंजन बनाएंगे तो तेरी तो चलते का तेरा गुरु भी खा ले हो। अच्छा तुम्हारी ऐसी अभिलाषा है तो भैया बना के ले जाइए। गोपियाँ घर गई हैं, बड़े भाव से सुंदर हाथों से 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है, डलिया सजा के भांडे बन के लिए प्रस्थान किया है। बीच में यमुना महारानी मिली है, बोली हे यमुना महारानी, हमारे कान्हा जी बाल ब्रह्मचारी हैं, बाल योगी हैं, बाल यति हैं, तो हमें रास्ता दो। तो यमुना महारानी ने रास्ता दे दिया है। गोपियाँ भांडे वट के नीचे आई, देखा है गुरुवर तपस्या में लीन थे, उनको अपना प्रणाम किया और अपना परिचय दिया है कि हे गुरुवर हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हम ब्रज की गोपियाँ हैं, कान्हा ने हमें भेजो है और हम आपके लिए 56 प्रकार को व्यंजन बना के लाए हैं। तो गुरुवर ने सुना कि ब्रज की गोपियाँ हैं, कान्हा ने भेजो है, तो बोले कि जब तुम्हें कान्हा ने भेजो है तो इतना बताया होगा कि मैं कुछ ग्रहण नहीं करता, मैं तो केवल दूब रस का ही पान करता हूँ, तुम इतना सब क्यों बना के लाए? तो गोपियाँ बोली महाराज बड़े भाव के साथ बना के लाए हैं, थोड़ा बहुत तो ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, तुम यही भाव के संग लाई हो तो मैं मुँह फाड़ रहा हूँ, जो भी लाई हो मेरे मुँह में डाल दो। तो गोपियाँ ये सोच के बना के लाई थी कि पहले गुरुवर खा लेंगे, बाकी बात ही हम ग्रहण करेंगे। और गोपियाँ लाई थी जो गुरुवर ने मुंह फाड़ा सारा उनके मुंह में डाल दिया। तो एक गोपी दूसरी गोपी ते करी रे खबार तो खा लो ना, जब खावे को नंबर आयो तो झूठे को जो ना सोची के निकल प्रसाद छोड़ दो। तो बोली महाराज हमें आज्ञा दो और हमें चलन दो। गुरुवर बोले गोपियों धूप बहुत हो रही है, संध्या के समय निकलना। कि ना महाराज हम तुम्हें आज्ञा दो और हमें चलन दो। ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जाइए। उधर से आई थी यमुना महारानी ने कान्हा का आग्रह माना था, और इधर से जाओगी तो यमुना महारानी हमारा आग्रह मानेंगे। बोली महाराज बता दो तुम्हारों का आग्रह, हम बहु यमुना महारानी से कह देंगे। बोले यमुना महारानी से एक ही आग्रह करना कि हे यमुना महारानी, दुर्वासा मुनि केवल दूब रस का ही पान करते हैं और अन्यथा कुछ भी ग्रहण नहीं करते, तो यमुना महारानी हमें रास्ता दो। तो यमुना महारानी एक गोपी फिर कह रही देख सबे तो खाएगो, हम इतना बनाए के लाए, ऊपर ते कह रहे हो कि मैं तो दूब रस को ही पान करूं। मतलब जब बूढ़े अपने मोहतों कहवे में शर्म ना लग रही, हमको कहती बात पे तो जब विश्वास करते कि अपने हाथन से बनाए के लाए वह सबे खाएगा, ऊपर ते ऐसे शब्द बोल रहे। ठीक है महाराज हम कह देंगे। तो यमुना महारानी के पास गई और यमुना महारानी से आग्रह करो कि हे यमुना महारानी, दुर्वासा मुनि केवल दूब रस को ही पान करें, अन्यथा कछु ग्रहण ना करें, तो यमुना महारानी हमें रास्ता दो। तो यमुना महारानी ने रास्ता दे दिया है। दौड़ी छूटी कान्हा के पास गई है, बोली देख ऐसा तो तू और ऐसा ही तेरा गुरु, तू सब छेड़ की चले, कितनी ना तेरी लुगाई गिनवा दे है, तू बाल ब्रह्मचारी बनगो और वो हमारे हम जितना व्यंजन बनाए के लाए वह शवे तो खाएगो, तो केवल दूब रस को ही पान करे। तो यहाँ पे गोपी ने कहावत कही कि दो ठग बीच बसे एक ठगनी, एक ठग कान्हा को कहा और दूसरा ठग गुरुवर को कहा, और महान ठगनी यमुना महारानी को कहा कि इसने झूठ बोलने के बाद भी हमें रास्ता दिया।
देखो जो ठाकुर जी थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, वो सबके साथ रहकर भी वो किसी के साथ नहीं थे। इसीलिए तो वो मोर का पंख धारण करते थे, क्योंकि मोर भी हमारा ब्रह्मचारी था। लेकिन जो दुर्वासा मुनि थे, जिन्होंने जो भी ग्रहण किया था उसमें व्यंजनों का स्वाद था, व्यंजनों का स्वाद नहीं था, उसमें केवल दूब रस का ही स्वाद था। तो फिर हमारी यमुना महारानी कहाँ से झूठी हो सकती हैं? वो भी सत्य है। बोले राधे राधे। चलिए आप लोग प्रसाद ले लीजिए। फोन कर दिया करो, आपका उसका नंबर होगा, क्योंकि झारखंड का ग्रुप तो